अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 9 एरोमेटिक कंपाउंड्स के लेक्चर नंबर 2 के साथ हाजिर हैं, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। फर्स्ट टाइम 1825 में माइकल फैराडे ने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल से बेंजीन को डिस्कवर किया। उसके बाद हुफमैन साइंटिस्ट था जिसने कोल्टार से इसको हासिल किया। जब कोई नया कंपाउंड डिस्कवर होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि उसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है। एम्पिरिकल फार्मूला के बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये चीज होती है कि उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसा है। तो यही हमारा आज का टॉपिक है। दरअसल बेंजीन डिस्कवर हो गई, माइकल फैराडे और हुफमैन ने अलग अलग इनको आप कह लें फाइंड किया। उसके बाद हमारा जो असल ऑब्जेक्टिव था कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन ये हमारा टॉपिक है। दरअसल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में जैसा कि मैंने आपको बताया, शुरू में हम बात करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला, जब हम एम्पिरिकल फार्मूला की बात करते हैं तो इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला CH फाइंड किया गया। और एम्पिरिकल फार्मूला CH कैसे फाइंड किया गया? एलिमेंटल एनालिसिस से। टेक्निक का नाम क्या था? एलिमेंटल एनालिसिस। जिस तरह के कंबस्टन एनालिसिस होता है, एलिमेंटल एनालिसिस दरअसल वही परसेंटेज कंपोजिशन जिसमें हम फाइंड करते हैं मास ऑफ एलिमेंट और मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो एम्पिरिकल फार्मूला बेंजीन वाज फाउंड बाय एलिमेंटल एनालिसिस। जब एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड हो गया, उसके बाद हुआ जी व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। मॉलिक्यूलर फार्मूला, जैसा कि आपको याद होगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास नॉर्मली क्या होता है, n मल्टीप्लाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला। ऐसे मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करते हैं। अब यहां n क्या चीज है? हमें पता है कि n होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास इसका है 78। एग्जैक्ट अगर बात करें तो 78.108 है, तो हम 78 लिख लेते हैं। जबकि एम्पिरिकल फार्मूला मास जो है इसका 12 + 1 13। ये कितना आंसर आ गया? 6। तो अब आप यहां पे पुट करके देख सकते हैं 6 × CH, तो आंसर आ जाएगा जी C6H6। तो हमारे पास बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया C6H6। जबकि ये जो 78 आंसर हमारे पास आया, ये वेपर डेंसिटी मेथड से आया था। वेपर डेंसिटी मेथड में हम वेपर स्टेट में कंपाउंड को कन्वर्ट करते हैं और उसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं, तो उस तरह से मास फाइंड किया जाता है 78। तो इन शॉर्ट मेरे पास फार्मूला आ गया क्या? C6H6। C6H6 formula actually indicates that it is a highly unsaturated structure। जो सैचुरेटेड होता तो इसमें 14 कार्बन होते हैं ना, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला CnH2n+2। तो इसमें कितने कार्बन के साथ हाइड्रोजन है? 6। ठीक है ना, सैचुरेटेड होता तो इसमें हाइड्रोजन 14 होते, C6H14 फार्मूला होता, लेकिन ये क्या है? C6H6। तो C6H6 इंडिकेट कर रहा है कि इट इज हाईली अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर। तो हाईली अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर है, तो कैसा है ये हम देखते हैं। तो आपको पता है या तो ये स्ट्रेट चेन होगा, या आप कह लें मतलब या ये ओपन चेन होगा, या ये हमारे पास क्लोज चेन हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर की। स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। देखिए, अगर बेंजीन स्ट्रेट चेन होता तो किस तरह का नजर आता? इसके बारे में 2 प्रपोजल्स थी। 2 प्रपोजल्स क्या थी जी? देखिए, अगर ये स्ट्रेट चेन होता बेंजीन, अगर ये हमारे पास क्या आता स्ट्रेट चेन, तो इसका स्ट्रक्चर होता इस तरह से CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। यहां पे देखिए कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और 6। तो हम कह देते हैं इसको, ये क्या है 1 5
हेक्सा डाई आयन। एक और पॉसिबिलिटी है मेरे पास, CH2 डबल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड C CH CH2 तो ये है जी 1,5 हेक्सा डाइईन 3 आयन, हेक्सा डाइईन एंड 3 आयन। ये तो ये दो प्रपोजल्स थी। अगर ये स्ट्रेट चेन होता तो या इस तरह का नजर आता या इस तरह का नजर आता बेंजीन। अब हमने ये देखना है कि क्या ये ठीक है या गलत है। आप लोगों ने अपने जहन में एक चीज रखनी है, वो ये कि जो हमारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो हमेशा क्या देते हैं जी, नॉर्मली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो एडिशन रिएक्शन आसानी से देते हैं। आप एस से याद रख लेना, सैचुरेटेड सब्स्टिट्यूशन देते हैं आसानी से, ठीक है ना। एस के रेफरेंस से याद रख लें, एस एस रिलेशनशिप कह रहे हैं आप इसको। तो ये चीज अपने जहन में रखिएगा। और अब हम कुछ टेस्ट करते हैं, क्या ये बात ठीक है या गलत है। देखिए जी, मैं यहां पे कुछ चीजें लिखता हूं एक टैबुलेटेड फॉर्म में। टैबुलेटेड फॉर्म में हम बात करते हैं, हम एक छोटा सा आप कह लें टेबल यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। मैं यहां आप कह लें कि नेम ऑफ रिएक्शन लिखूंगा और उससे ये देखेंगे कि वो सैचुरेटेड प्रूव हो रहा है या अनसैचुरेटेड। देखिए जरा इधर हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल KMnO4 टेस्ट। आपको बायर टेस्ट का पता होगा, कोल्ड KMnO4 अल्कलाइन KMnO4। जब हम अल्कीन में ऐड करते हैं ग्लाइकोल बनता है, कलर डिस्चार्ज हो जाता है। कलर डिस्चार्ज होना इस चीज की इंडिकेशन होती है कि वो अनसैचुरेटेड है। जब बेंजीन के अंदर ये वाला आप कह लें KMnO4 ऐड करके देखा गया तो कलर डिस्चार्ज नहीं हुआ। कलर डिस्चार्ज होता मतलब एडिशन रिएक्शन होता तो पता चलता है ये दोनों स्ट्रक्चर ठीक है, अनसैचुरेटेड है। पर इन्होंने कलर डिस्चार्ज नहीं किया, इसका मतलब है कि इससे प्रूव होता है कि ये सैचुरेटेड है। हालांकि ये दोनों स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 क्या कह रहा है, इट इज हाईली अनसैचुरेटेड। जबकि KMnO4 टेस्ट इसको पॉजिटिव देना चाहिए था, कलर डिस्चार्ज करना चाहिए था, कलर डिस्चार्ज नहीं किया। इसका मतलब है इस टेस्ट ने ये बात को गलत साबित कर दिया। उसके बाद दूसरी चीज हम देखते हैं, एडिशन रिएक्शंस करवाते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, एडिशन रिएक्शन। जब एडिशन रिएक्शन करवा के देखा, हाइड्रोजन और क्लोरीन को ऐड करवा के देखा, दोनों ऐड हो गए, दोनों ऐड हो गए, इसका मतलब है अनसैचुरेटेड है। इस चीज ने इन दोनों को प्रूव कर दिया। उल्टा आप कह रहे इफेक्ट आ गया। एक और रिएक्शन करवा के देखते हैं, हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते हैं। HNO3 कंसंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा के देखा गया तो सब्स्टिट्यूशन हो गई। मतलब इसके अकॉर्डिंग अगेन क्या आ रहा है कि ये हमारे पास एक कौन सा आप कह लें कंपाउंड है, ये एक आप कह लें जी सैचुरेटेड कंपाउंड है। ये दोनों स्ट्रक्चर्स गलत है। तो ये जो मैंने आपके सामने टेस्ट लिखे हैं, इनके अकॉर्डिंग जो चीज मेनली हमारे पास आ रही है कि ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों के तौर पे बिहेव कर रहा है। ये सिर्फ हाईली अनसैचुरेटेड नहीं है, ये सैचुरेटेड के तौर पे भी बिहेव कर रहा है। हम एक और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। हम इसके कंपाउंड में आते हैं, देखिए जरा, मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट।
जब मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बना के देखें, अगर ये स्ट्रेट चेन होता तो या ये वन कार्बन नंबर 1 पे अटैच होती, इधर लगा ले इधर लगा ले, या इसके पास पॉसिबिलिटी थी कि ये कार्बन नंबर 2 पे जाकर अटैच हो जाता, या पॉसिबिलिटी थी कि कार्बन नंबर 3 पे जाकर ये सब्स्टिट्यूट अटैच हो जाता। यानी अगर ये हमारे पास वाकयातन ये दोनों स्ट्रक्चर्स ठीक होते तो 3 तरह के मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनाता, जबकि जब एक्सपेरिमेंट से देखा गया है इट गिव्स ओनली 1 मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। इसके 6 के 6 कार्बन वो इक्विवेलेंट नजर आए, वो एक ही तरह के मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट दे रहे थे। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात की गई, फिर ये वाली एंड में फिर एक और चीज की गई, वो क्या देखा गया इसका फार्मूला। आपको पता है कि अगर ये मेरे पास वाकयातन स्ट्रेट चेन होता तो ये किसी ना किसी एलिफेटिक कंपाउंड के जनरल फार्मूले पे पूरा उतरता, या अल्केन या अल्कीन या अल्काइन। अल्केन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। अल्कीन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n, और अल्काइन का CnH2n-2। तो मतलब बताने का ये है, अगर ये अल्केन होता तो फार्मूला होता C6H14, अल्कीन के केस में C6H10, C6H8 होता अल्काइन के केस में। तो आप लोगों ने ये चीज देखी, इसका तो फार्मूला C6H6 है। वो तो जो हमारे पास एलिफेटिक स्ट्रेट चेन कंपाउंड है किसी एक में भी पूरा नहीं उतर रहा। तो ओवरऑल इन तीनों चीजों से हम फिर एक कंक्लूजन भी ड्रॉ करते हैं, वो ये कि बेंजीन का स्ट्रेट चेन यानी कि इन दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर करेक्ट नहीं है। तो हम फिर इसको ऐसे कहते हैं, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स रूल्ड आउट। ये दोनों स्ट्रक्चर क्या हो गए? दरअसल रूल आउट हो गए, कैंसिल हो गए, रिजेक्ट हो गए। अगर ये स्ट्रेट चेन नहीं है तो फिर कैसा है? जाहिर बात है स्ट्रेट चेन नहीं है, ओपन चेन नहीं है, मतलब तो फिर एक पॉसिबिलिटी रहती है कि ये साइक्लिक होगा, क्लोज चेन होगा। तो क्लोज चेन है, इसको प्रूव करने के लिए एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था कैक्यूल्स स्ट्रक्चर्स। कैक्यूल ने बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में 3 चीजें बताई हमें, 3 चीजें। उसने कहा कि बेंजीन इज अ रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, रेगुलर हेक्सागोनल, और साथ साथ उसने कहा कार्बोसाइक्लिक है, मतलब हेक्सागोनल तो है और उसके हर कॉर्नर पे कार्बन है। एक तीसरी चीज उसने बताई, इट हैज 3 डबल बॉन्ड्स ऑल्टरनेटिंग विद सिंगल बॉन्ड्स। कैक्यूल ने ये जो 3 बातें की, इनको प्रूव भी किया बाय एक्सपेरिमेंट। कैसे प्रूव किया देखें, उसने ये जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स बताए इनको प्रूव किया सब्स्टिट्यूशन से। फॉर एग्जांपल उसने ना बेंजीन लिया और उसकी सब्स्टिट्यूशन करवा के देखी, यानी एक्स कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है। जब उसने देखा कि इट गिव्स ओनली 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, और जब उसने इसकी क्या करवाई, इसकी डाई सब्स्टिट्यूशन करवाई, एक और सब्स्टिट्यूएंट अटैच करवा के देखा, तो ऑब्जर्व क्या किया कि बेंजीन ने 3 तरह के डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाए। देखें, इधर वाई लगा ले, इधर वाई लगा ले, एक ही बात है। इसी तरह से अगर आप लोग इस कार्बन पे लगा ले, फिर भी वही बात है। और अगर यहां पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच करवा दिया जाए यहां पे ये, तो और कीजिएगा। इसने देखा कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट सिर्फ एक बना और डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कितने बने? 3, ऑर्थो मेटा पैरा। तो इससे क्या कंक्लूड किया उसने, इसकी जो कंक्लूजन आई तो कि बेंजीन क्या है? रेगुलर हेक्सागोनल। किसके? 6 कॉर्नर। 6 कॉर्नर कैसे पता चले जी? देखे ना, ये 2 और ये 2 मतलब सेम जो थे, इसलिए 3 प्रोडक्ट्स एक्चुअली इंडिकेट कर रही हैं। और कार्बोसाइक्लिक, क्योंकि हर कार्बन पे कॉर्नर पे 4 बॉन्ड बनते हैं। उसके बाद सेकंड थिंग जो उसने वेरीफाई की 3 डबल बॉन्ड वाली,
आपको पता है कि एक डबल बॉन्ड को हाइड्रोजिनेट करने के लिए एक मॉलिक्यूल रिक्वायर होता है। तो हाइड्रोजिनेशन हमने जब करवा के देखी तो 3 मॉलिक्यूल यूटिलाइज हुए, 3 मॉलिक्यूल। तो 3 मॉलिक्यूल यूटिलाइज होना इस चीज की इंडिकेशन थी कि जब ये साइक्लोहेक्सेन बनता है कि इसके अंदर 3 हाइड्रोजन रिक्वायर होते हैं, तो 3 डबल बॉन्ड है। जब हैलोजिनेशन करवा के देखी गई वो भी 3 ही थे। तो इससे भी यही चीज प्रूव हो रही है, हर कॉर्नर पे एक हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन और हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो हमारे पास हेक्सा क्लोराइड बेंजीन बन गई। अब आप देख सकते हैं इससे क्या कंक्लूड होता है। बेंजीन कंटेन्स 3 डबल बॉन्ड्स, इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड्स हैं ऑल्टरनेटिंग विद 3 सिंगल बॉन्ड्स। इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड्स हैं और 3 ही क्या है, सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो कैक्यूल ने जो बात की उसको प्रूव भी करके दिखाया, और उसने तो प्रूव किया साथ में एक्सरेज जो थे उसने भी इसको फर्दर वेरीफाई कर दिया। यानी एक्सरे स्टडीज की जब हम बात करते हैं तो एक्सरे स्टडीज भी कैक्यूल के स्ट्रक्चर को क्या करती है, पूरा करती है। कैसे जी? एक्सरे स्टडीज में हमने एक चीज ऑब्जर्व की कि बेंजीन के जो हमारे पास आप कह लें 6 कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स हैं और 6 कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, वो सारे इक्विवेलेंट हैं। कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी देखिए, 1.397 एंगस्ट्रॉम की। कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ वो कितनी देखी, 1.09 एंगस्ट्रॉम की। जबकि एंगल देखा गया इंटरनल एंगल 120 का और कोई भी एक्सटर्नल एंगल वो भी कितना था, 120 का। मतलब म्यूचुअल एंगल 120 के आए इसके। तो इसका मतलब है कि इसने जो रेगुलरिटी की बात की थी वो भी एक्सरे एनालिसिस से भी प्रूव हो रही है। तो इस तरह से कैक्यूल का जो स्ट्रक्चर था वो आप कह रहे हैं काफी ज्यादा एक्सेप्टेबल माना गया। तो इस तरह से एट द एंड हमारे पास ये कंक्लूजन आई कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर 3 डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं जो अल्टरनेट कर रहे होते हैं विद सिंगल बॉन्ड्स। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। फर्दर क्वेश्चन के लिए आप कमेंट्स में क्वेश्चन जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।